हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। मैं हूं प्रियंका और आज इस वीडियो में मैं आप सबके साथ एवोल्यूशन से जुड़ी एक और वीडियो लेकर के आई हूं, जो मैंने अपनी पिछली एवोल्यूशन की वीडियो डाली थी, जिसमें मैंने बताया था कि किस तरीके से आप अपनी एवोल्यूशन की डेट निकालेगी। जिनके पीरियड जैसे कि 24 दिन के हैं, 28 दिन के हैं, 35 दिन के हैं, 40 दिन के हैं, वो सब अपनी एवोल्यूशन की डेट किस तरीके से निकाल सकते हैं, वही मैंने बताया था। तो उस वीडियो को आप सबने बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो उस वीडियो पे बहुत सारे जैसे कमेंट वगैरह आ रहे थे कि हम किस तरीके से अपनी एवोल्यूशन डेट निकालें, या हमारी डेट ये है, आप प्लीज़ मुझे बता दीजिए। तो उसमें से बहुत से लोगों के मैंने पर्सनली रिप्लाई भी किया और उनको बताया भी, लेकिन उस तरीके से बताना थोड़ा मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, क्योंकि हम सारे लोगों के कमेंट के रिप्लाई नहीं कर पाते हैं, या फिर बहुत से लोगों के समझ में भी नहीं आता कि इनके पीरियड रेगुलर है या इलरेगुलर है। वो बस अपनी डेट बता दे रहे हैं कि हमें इस डेट पे पीरियड आया था, हमारा एवोल्यूशन डेट बता दीजिए। तो इस तरीके से निकालना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो मैं आप सबके साथ एक बहुत ही ईजी तरीके से अपना एवोल्यूशन डेट आप किस तरीके से निकाल पाए, वही मैं इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि जब हम प्रेग्नेंट नहीं हो पाते हैं, बहुत सारे टेस्ट वगैरह होते हैं और बहुत सी प्रॉब्लम्स भी आती हैं, लेकिन जिन लोगों को एग की प्रॉब्लम आती है, जैसे जिन लोगों को एग नहीं बन रहे होते हैं या फिर एग नहीं फूट रहे होते हैं बनने के बाद भी, तो उन लोगों को डॉक्टर जो है उनके जो पीरियड आते हैं, चाहे उनके रेगुलर पीरियड आ रहे हों, इरेगुलर आ रहे हों, उसकी बात मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन जिनके एग नहीं बन रहे होते हैं और नॉर्मली उन्हीं के एग नहीं बन रहे होते हैं जिनको पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है या पीसीओएस की प्रॉब्लम होती है। तो जब हमारे एग नहीं बन रहे होते हैं या बन भी रहे होते हैं तो फूट नहीं रहे होते, तो डॉक्टर हमें जो है पीरियड के दूसरे दिन से जो है हमें एग बनने की दवाइयाँ देते हैं। तो वो जो दवाई होती है हमें 3 से 5 दिन के बीच में खानी होती है। तो मतलब पीरियड के सेकेंड डे से हमें 5वें दिन तक की वो खानी रहती है। उसके बाद जब दवाई ख़त्म हो जाती है तो हमें पीरियड के 7वें दिन से, यानी कि जो नॉर्मली डेज होते हैं, किसी को 4 दिन तक ब्लीडिंग होती है, किसी को 5 दिन तक होती है, किसी को 3 ही दिन तक होती है, किसी को 7 दिन तक भी होती है। तो नॉर्मली जो पीरियड के डेज माने जाते हैं वो पहले 1 दिन से लेकर के 7 दिन तक की माने जाते हैं। उसके बाद जो है डॉक्टर हमें 7वें दिन से टीवीएस के लिए बुलाते हैं, यानी टीवीएस यानी कि फॉलिकुलर स्टडी। तो फॉलिकुलर स्टडी पे मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, वो भी आप देख सकते हैं। तो उसके बाद किसी को 7 दिन से बुलाते हैं डॉक्टर, या फिर 8 दिन से। इन्हीं 2 दिनों के बीच में डॉक्टर आपको बुलाते हैं पहली टीवीएस करने के लिए। तो उसके बाद आपके 7 से 8वें दिन के बीच में एक पहली टीवीएस होती है। तो डॉक्टर जो है आपको बुलाते हैं 7 डे से टीवीएस के लिए। तो टीवीएस के लिए एक एक दिन छोड़ करके डॉक्टर आपको बुलाते हैं, यानी कि अगर आपको 7 तारीख से डॉक्टर बुलाते हैं, जैसे कि 7वें दिन से डॉक्टर आपको बुलाते हैं, तो 7वें दिन आपका टीवीएस फर्स्ट टीवीएस होगा, ठीक है। उसके बाद 8वां दिन आपका छोड़ देंगे डॉक्टर्स। उसके बाद 9वें दिन पे आपका दूसरा टीवीएस होगा, सेकेंड टीवीएस होगा, ये फर्स्ट टीवीएस होगा। उसके बाद तीसरी बार में जो आपका टीवीएस होगा उसको 10वें दिन पे आपका टीवीएस को छोड़ दिया जाएगा। उसके बाद 11वें दिन पे आपको तीसरा टीवीएस होगा। फिर ये 12वां दिन छोड़ करके 13वें दिन पे आपका फिर से टीवीएस होगा, चौथा। फिर उसके बाद आपका 14वां दिन छोड़ करके 15वें दिन पे फिर से टीवीएस होगा। ये आपका 5वां टीवीएस होगा। और ज़्यादातर डॉक्टर्स जैसे होता है कि 16वें दिन पे भी आपको बुला सकते हैं टीवीएस के लिए, वो बहुत ही कम होता है। अगर 15वें दिन पर आपका जैसे एग के साइज अच्छे नहीं बने हैं तो फिर डॉक्टर आपको 16वें दिन पे भी बुलाते हैं। तो ये आपका छठा टीवीएस हो सकता है। बहुत ही रेयर में डॉक्टर वैसे 16वें दिन पे बुलाते हैं। और अगर आपका 8वें दिन से टीवीएस शुरू होगा तो उसके लिए भी एक एक दिन छोड़ करके फिर आपका 16वें दिन पे टीवीएस होगा। तो ये 7 दिन से लेके 16 दिन के बीच का जो पीरियड होता है, इसमें आपका डॉक्टर चेक करते हैं कि आपके एग की क्वालिटी क्या है, एग अच्छी तरीके से बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, तो किस साइज का बन रहा है,
और फूट रहा है कि नहीं। और जब ये सारी जांचें 16वें दिन तक की हो जाता है तो ये आखिरी दिन होता है आपका एग बनने और फूटने का। अगर इस दिन एग नहीं बना फूटा तो फिर आपका ओव्यूलेशन डेट फिर नहीं निकल सकता है। तो ये आखिरी दिन होता है टीवीएस जांच करने का। तो इस दिन अगर आपके एग का साइज जो है वो अच्छी तरीके से बन रहा होता है 17, 18, 19 तक, तो फिर डॉक्टर आपको एक इंजेक्शन देते हैं जिससे कि आपका एग फूटता है। और इस दिन डॉक्टर आपको बोलते हैं अपने पार्टनर के साथ रहने के लिए, क्योंकि इस दिन आपके एग फूटते हैं। तो ये जो होता है 7 दिन से लेकर के 16 दिन के बीच का जो टाइम होता है, ये भी सही टाइम होता है आपका अपने पार्टनर के साथ रहने का। तो ये जो 7 से 16 दिन का बीच होता है, इस टाइम भी आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करते रहना चाहिए आपको, जिनको अपना ओव्यूलेशन डेट नहीं पता चल पाता है, क्योंकि ये सही टाइम होता है। और जो ओव्यूलेशन की डेट नॉर्मली मानी जाती है वो पीरियड के 12वें दिन से 16 दिन तक की माना जाता है। यानी कि ये 4 से 5 दिन जो होते हैं वो प्रेगनेंसी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो ये जो 7 से 16 दिन का टाइम होता है पीरियड के बाद का, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है प्रेगनेंसी के लिए। जो लोग अपने पीरियड के एवोल्यूशन डेट का पता नहीं कर पाते हैं या फिर उन्हें नहीं पता होता है कि हमारे एवोल्यूशन डेज कब है, तो वो इस तरीके से भी ट्राई कर सकते हैं और काफ़ी लोगों को इसमें सक्सेस भी मिलता है। जब मैं अपने एवोल्यूशन डेट का मुझे पता नहीं चलता था, क्योंकि मेरे पीरियड जो थे वो इरेगुलर रहते थे, वो हर महीने जो है 10 दिन बढ़ कर के आते थे, इसलिए मुझे भी पता नहीं चल पाता था कि मेरे एवोल्यूशन का टाइम किस तरीके से है। तो मैं इसी तरीके से अपना एवोल्यूशन डेट निकालती थी, क्योंकि मेरी डॉक्टर ने भी मुझे कुछ इस तरीके से ही बताया था कि जब तुम्हें नहीं पता चल पाए कि तुम्हें क्या करना है, एवोल्यूशन डेट का नहीं पता चल पाता है, सिम्टम्स जो है तुम नहीं पहचान पाती हो, तो इस तरीके से ट्राई करो। जब तुम्हारा पीरियड आए 7वें दिन से लेकर के 16वें दिन तक की एक एक दिन छोड़ करके तुमको ट्राई करते रहना चाहिए। तो ये चीज़ आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं, इसमें ज़रूर सफलता मिलती है। और जो पीरियड का 12वें दिन से लेकर के 16वें दिन का टाइम होता है, ये भी एवोल्यूशन का ही टाइम माना जाता है। जैसे अगर आपको 1 तारीख को पीरियड आया है तो उसके बाद आपका जो 12वां दिन पड़ेगा पीरियड का, उस 12वें दिन से लेकर के 16वें दिन तक की जो डेट होगी वो आपकी एवोल्यूशन की डेट मानी जाएगी। तो आई होप आज के वीडियो से आपको कुछ हेल्प ज़रूर मिली होगी और समझ में आ गया होगा कि आपको अगर अपना एवोल्यूशन डेट आप नहीं निकाल पा रहे हो तो किस तरीके से निकालें। अगर आपके कोई भी सवाल है इस वीडियो को लेकर के तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपको कुछ और भी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आप जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उस पर आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो आगे के लिए चलते हैं, और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है प्लीज़ उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं, और आगे किसी नई वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय।